5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेटस में कुछ हिस्टोरिक और कंट्रोवर्शियल बदलाव किए। इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए 2 मेजर डिसीजंस लिए। पहला, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफिकेट करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। कुछ जो इस फैसले का सपोर्ट कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग ये फैसला एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक मेजर स्टेप साबित होगा, और कुछ जो इस फैसले को अपोज कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग ये फैसला एक अनप्रेसिडेंशियल फैसला था, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का वायलेशन भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटोच। आज 5 अगस्त 2025 है। पूरे 6 साल हो गए आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। जो क्लेम्स किए गए थे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं, वो क्लेम्स कहाँ तक सही साबित हुए, इस बात के विटनेस हम सब हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई अपने अपने रिव्यूज़, अपने अपने ओपिनियंस दे रहा था कि इस पूरे 6 साल के टेन्योर में जम्मू कश्मीर ने क्या बदलाव देखे। वहीं पर कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की प्रतिक्रियाएं शेयर की, लोगों के रिव्यूज़ शेयर किए, जहां पर काफ़ी सारे लोगों का कलेक्टिवली ये कहना था कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 6 साल में कोई मेजर पॉजिटिव चेंजेस नहीं देखे। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिफाई करना चाह रहे थे, वो उनके रिव्यूज़ एज़ यूजुअल बहुत इर्रेलेवेंट थे, इलॉजिकल थे। उनके अकॉर्डिंग जब उनसे पूछा गया कि आपने जम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों में क्या डेवलपमेंट देखी, तो उनका आंसर बहुत हैरान कर देने वाला था। उनके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर ने पिछले 6 सालों में बहुत तरक्की देखी। अब वो तरक्की उनसे गिनवाई नहीं जा रही थी। जब उनसे पूछा जा रहा था कि तरक्की, डेवलपमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हुई हैं, वो बताएं, उनका जवाब टेप रिकॉर्डर की तरह सिर्फ यही आ रहा था कि नहीं, बहुत विकास हमने देखा जम्मू कश्मीर में, बहुत विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं। एक भाई साहब का मैं सुन रही थी, उनसे कब जब पूछा गया जर्नलिस्ट के द्वारा कि आपने क्या तरक्की देखी पिछले 6 सालों में, तो उनका कहना था कि 2019 से पहले हम सिविलियंस जो हैं वो कश्मीर नहीं जा सकते थे, आज हम कश्मीर जा सकते हैं। तो मैं उन भाई साहब से कहना चाहूँगी कि पता नहीं आपको किस प्लैनेट में आइसोलेटेड रखा गया था कि जब आप 2016 से पहले कश्मीर जा ही नहीं सकते थे, जबकि नॉर्मली सब जाते थे 2019 से पहले भी और उसके बाद भी। आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए या आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए जो वजह बताई गई थी बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू देम जो टेररिज्म है वो आर्टिकल 370 की प्रेजेंस में ही पनप रहा है। वो क्या लॉजिक दे रहे थे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप सबको अगर कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट्स, उनका ये क्लेम था कि अगर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाता है, एब्रोगेट कर दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो बहाल हो सकती है, जो टेररिज्म है उसे हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्लेम्स जो हैं वो किए गए थे। आइए नज़र डालते हैं उन क्लेम्स की सच्चाई पर। ग्राउंड रियलिटी क्या है, टेररिज्म वाकई में ख़त्म हुआ या नहीं, इस पर कुछ डेटा जो है मैं यहाँ पर ज़रूर रिवील करना चाहूँगी, ताकि आप सबको ये आइडिया हो जाए किस तरह से टेररिज्म को काउंटर कर पाए हैं जम्मू कश्मीर में आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो क्लेम्स किए जा रहे थे। 2019 में ही 16 अक्टूबर शोपियान में 3 नॉन लोकल लेबरर्स जो कि वेस्ट बंगाल से थे, उन्हें टारगेट किल किया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, मार दिया गया बाय टेररिस्ट। 2019 में ही 29 अक्टूबर 2019 कुलगाम की अगर बात की जाए, 5 नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया टेररिस्ट के द्वारा, उन्हें भी शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। 2020 की अगर बात की जाए, 5 मई 2020 हंडवारा कुपवाड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, और उसमें अगर बात की जाए कर्नल थे, मेजर थे और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी शहीद हुए। 2021 11 फेब श्रीनगर
मिलिटेंट्स ने दो पुलिस ऑफिसर्स को, दो पुलिस पर्सन्स को अटैक किया और उन्हें शहीद कर दिया। अक्टूबर 2021 टारगेट किलिंग्स फिर से हुई, जहां पर कश्मीरी पंडित्स, सिख्स और नॉन लोकल वर्कर्स के खिलाफ टेररिस्ट के तरफ से टारगेट किलिंग जो है वो हुई। जहां पर 5 अक्टूबर की बात की जाए श्रीनगर में टारगेट किलिंग हुई, 7 अक्टूबर की बात की जाए श्रीनगर में एक सिख टीचर को और एक हिंदू टीचर को जो है वो टारगेट किल कर दिया गया। 17 अक्टूबर पुलवामा में भी सेम बिहार के 2 गोलगप्पे बेचने वाले को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये कुछ टारगेट किलिंग्स जो थी वो 2019, 20 और 2021 की हैं। 2022 की अगर बात की जाए तो 12 मई 2022 बडगाम में राहुल भट्ट, एक कश्मीरी पंडित जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्हें गोली मार के शहीद कर दिया गया। 13 अगस्त 2022 रजौरी में आर्मी कैंप अटैक हुए। 2 मिलिटेंट्स ने आर्मी कैंप पे हमला किया, 3 जवान शहीद हो गए। अक्टूबर में मल्टीपल ग्रेनेड अटैक हुए श्रीनगर में, सोपोर में, अनंतनाग में, जहां पर टारगेट किलिंग्स हुई और सिविलियंस को भी और सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। 2023 की बात करते हैं। रजौरी अपर डांगरी विलेज में टेररिस्ट ने 7 सिविलियंस को गोली मारकर शहीद कर दिया। कुछ घंटों बाद एलईडी ब्लास्ट भी किए गए। मई 2023 पुंछ में आर्मी व्हीकल पर हमले हुए, 3 जवान शहीद हुए। जून और जुलाई में बॉर्डर एरियाज़ में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो देखने को मिली, इनकाउंटर्स हुए। पुंछ, रजौरी, कुपवाड़ा, बसंतगढ़ ऐसे एरियाज़ में टेररिस्ट द्वारा इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिली, इनकाउंटर्स हुए, कई जवान शहीद हुए, कई सिविलियंस पर भी अटैक हुए। 2024 और 25 यानी अब तक की अगर बात की जाए, फेब में अनंतनाग में 3 ऑफ ड्यूटी पुलिस को शहीद कर दिया गया। जून 2024 कठुआ और डोडा अटैक्स में, जो कि जम्मू रीजन में है, मल्टीपल टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिली, जहां पर आर्मी कॉन्वॉय पर और जो सिविलियंस हैं उन पर कुछ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई, जो कुछ जवान जो हैं वो हमारे देश के वो शहीद हुए। 2019 के बाद अब तक टारगेट किलिंग्स स्पेशली जो नॉन लोकल्स थे उनके अगेंस्ट वो हमें देखने को मिली। 2019 के बाद अब तक जो शिफ्ट है टेररिज्म का, मिलिटेंट्स का, वो मेजरली हमें जम्मू रीजन में देखने को मिला, जहां पर रजौरी पुंछ बेल्ट ज़्यादातर इफेक्ट हुई। अगर हम बसंतगढ़, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पर भी हमने जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है वो हमें देखने को मिली। डोडा, किश्तवाड़ में हमें देखने को मिली। अभी रीसेंट सबसे बड़ा अटैक जो हमारे पहलगाम में हुआ वो भी हमें देखने को मिला। पहलगाम का जो सबसे दुखद और सबसे दर्दनाक वाक़ा वो भी हमें देखने को मिला। इन शॉर्ट अगर बात की जाए 2019 के बाद से जो ज़्यादातर टेररिस्ट इफेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो मेजरली जो टेररिज्म का जो शिफ्ट है वो पीर पंजाल एरियाज़ में हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो ये थोड़ी रोशनी जो है वो मैं डालना चाह रही थी उन क्लेम्स पर, जिन क्लेम्स को हमारे सामने रखा गया था, हमें परोसा गया था कि इस आर्टिकल को एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट फ्री बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविज़न जो है सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की स्टेट को दिया था। हमारे देश के, हमारे भारत देश के बाकी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो आज भी स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो इंजॉय कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 371। ये बात सच है कि आर्टिकल 370 सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया गया, पर अगर स्पेशल स्टेटस की बात की जाए, जो कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस हैं वो कुछ ऐसे बाकी स्टेट्स को भी प्रोवाइडेड हैं और वहाँ आज भी वो लागू हैं। कुछ बॉर्डर स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर भी आर्टिकल 371 के तहत कुछ प्रोविजंस जो हैं उन्हें प्रोवाइड किए गए। 371A टू 371J। अगर मैं स्टेट्स के बात करूँ, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एक्स्ट्रा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां आज भी आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविजंस इन स्टेट्स को प्रोवाइडेड है। मणिपुर में फॉर ऑब्वियस रीज़न वो कोई भी स्टेटस जो है वो अभी एट प्रेजेंट जो है वो एंजॉय नहीं कर रहा है, बिकॉज वहाँ पर जो सिविल वॉर चला या बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई। बट रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर enjoying the special provision that has been provided to them by our Indian Constitution. पर whenever it comes to जम्मू एंड कश्मीर ये हमेशा से ही एक मुद्दा बना रहा। तो आज हम आर्टिकल 370 की बात नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस की बात नहीं करते, आज हम बात करते हैं स्टेटहुड की। आर्टिकल 370 और स्टेटहुड दोनों अलग मुद्दे हैं, हमें इन दोनों मुद्दे में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटहुड इज़ आवर राइट, जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है। तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो मिलना ही चाहिए, सो दैट हम अपनी आइडेंटिटी, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आइडेंटिटी को एंजॉय कर पाएँ। फुल्ली तौर पर फंक्शनल स्टेट चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी लें, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी अकाउंटेबिलिटी उनकी हो पाए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक्चुअल में हमें रिप्रेजेंट कर पाएँ, एक्चुअल में उनके पास हमारे लिए काम करने की जो पावर्स हैं वो उनके हाथ दी जाएं। स्टेटहुड की डिमांड एक बहुत जेन्युइन डिमांड है। जम्मू कश्मीर का हर सिटीज़न, जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है और ये हक हम लोगों को मिलना ही चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 के बाद चेंजेस की, बदलाव की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से एग्री करेंगे कि कुछ खास ग्राउंड लेवल पर हमने पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। कहा जा रहा था कि आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम आतंकवाद जो है वो इसी वजह से पनप रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेशल स्टेटस है। अब ये कौन से लॉजिक के तहत ये बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, ना हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मुहैया हुआ, ना जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसिक इम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं प्रॉपर तरीके से। ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो आज भी बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बस यही सब, इन्हीं सब की कमी, इन्हीं सब में उलझ कर रह चुका है आम इंसान। टूरिज़्म सेक्टर की बात की जाए तो जम्मू प्रोविंस को निगलेक्ट किया जा रहा है ऑलमोस्ट। जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस में ऐसी कई सारी पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर टूरिज़्म बढ़ सकता है। टूरिज़्म अगर वहाँ पर शिफ्ट किया जाए तो उन एरियाज़ को भी डेवलप किया जा सकता है, पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से उन एरियाज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसे ठोस प्रोग्राम्स, कोई भी ऐसी स्कीम्स ग्राउंड लेवल पर उस तरीके की इम्प्लीमेंट नहीं की गई, एग्जीक्यूट नहीं की गई जहाँ पर युवाओं को रिक्वायर्ड स्किल्स सिखाए जाएं। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, ना वहाँ पर स्टाफ प्रोवाइडेड है और ना ही वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो आज भी कई सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो बंद रहते हैं। हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो लैक ऑफ इक्विपमेंट्स, उनकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को नहीं मिल पाता है। आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रोड्स नहीं पहुँचे हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और जहाँ पर रोड्स हैं भी उन रोड्स की हालत खस्ता हो चुकी है, डिप्लोरेबल कंडीशन है उन रोड्स की। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो वो कंस्ट्रक्शन बिना मिलावट के नहीं हो पाती। उन कंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करके उसे साल या 2 साल के अंदर ही फिर से हमें देखने को मिलता है कि वो डैमेज हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि अच्छी क्वालिटी मटेरियल से बन रहा हो। युवा जो हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड युवा जो है वो इंडल्ज है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि इलीगल है, चाहे फिर वो ड्रग्स कंजम्पशन हो, ड्रग्स स्मगलिंग हो, ये सब चीज़ें आम देखने को मिलती हैं। मंदिरों को शहर में हमने अल्कोहल के ठेके ओपन होते हुए देखे।
ये कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं आफ्टर द एप्लीकेशन। आपकी इन सब में क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।